नमस्ते दोस्तों, मैं दुर्वास गोसावी। मराठी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए हमने जो सीरीज शुरू की थी उसमें अब तक 5 सेशंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज डे 6 है। अब तक हमने इंग्लिश ग्रामर के आधार से जो सेंटेंस फॉर्मेट होते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन होते हैं, उन्हीं के आधार से हिंदी और मराठी वाक्य कैसे बनते हैं, ऐसे हमने टू बी और टू हैव के जो भी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं वो हमने सीखे हैं। आज हम टू हैव के स्ट्रक्चर्स वाले जो सेंटेंस हैं, जैसे कि भविष्य में मेरे पास कुछ होगा, ऐसे अर्थ बताने वाले कुछ वाक्यों का अभ्यास हम करने वाले हैं। जो भी टॉपिक हमने पढ़े हैं तो उन्हीं के आधार पर प्रैक्टिस स्वरूप में मैं अगले 2 सेशन लेकर आने वाला हूं। तो आज हम भविष्य में मेरे पास कुछ होगा ऐसे अर्थ बताने वाले वाक्य देखेंगे। तो पहला वाक्य है, मेरे पास कुछ नए विचार होंगे। तो मराठी में नए विचार, इसको बोलेंगे नवीन विचार। माझ्याकडे काही नवीन विचार असतील। उसके पास कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी, ऐसे अगर आपको बोलना है किसी भी चीज़ का न होना, अगर इस अर्थ में हमें बोलना है तो काहीही नसणे, यानी कि हम बोल सकते हैं त्याच्याकडे काहीही नसेल। उसके पास कुछ भी क्यों नहीं होगा। अब प्रश्न स्वरूप में हम बोल रहे हैं त्याच्याकडे काहीही का नसेल। कुछ भी नहीं होना, काहीही ऐसे बोलने हैं। और जो भी सर्वनाम हमने पढ़े थे उन्हीं के आधार से मैंने हर एक वीडियो में वाक्य बनाने का प्रयास किया है। उन्हीं के आधार से प्रश्न हम कैसे पूछते हैं ये भी सिखाने का एक छोटा सा प्रयास मैंने किया है। तो आप ये सभी वीडियोस जो है वो ध्यान से देखना है, क्योंकि आगे हमें 2-3 सेशन में आपको प्रैक्टिस बेस पर लेकर आने वाला हूँ। कुछ वाक्य मैं दूंगा, वो आपको बनाने हैं, मैं भी उसका आंसर बताऊंगा, लेकिन शुरू में आपको प्रयास करना है कि वो वाक्य मराठी में कैसे बोला जा सकता है। ठीक है, तो वाक्य क्रमांक 4 है, उनके पास गाड़ी होगी। उनके पास, अगर ये हमें मराठी में बोलना है त्यांच्या जवळ गाड़ी असेल। ये जवड़ के अलावा मैंने एक शब्द आपको बताया था, जवड़, ये शब्द के अलावा हम कडे, ये शब्द भी उपयोग में ला सकते हैं। त्यांच्याकडे गाड़ी असेल। तेरे पास क्या होगा। तुझ्याकडे काय असेल। क्या, इसको मराठी में काय ये बोलते हैं। अगला जो वाक्य है, तेरे भाई के पास गाड़ी होगी। तो जो भी मैंने रिलेटिव्स के नाम आपको बताए थे उन्हीं में से एक नाम था भाई। भाई को हम मराठी में भाऊ बोलते हैं। और यहाँ जो है तो किसी चीज़ का क्रिया से अगर आपको संबंध दिखाना है तो उसके स्वरूप में थोड़ा बदलाव आता है। तो उसी तरह यहाँ भाऊ का भावाजवळ ऐसे हुआ है, तो आपको ये समझना है। तुझ्या भावाजवळ गाड़ी असेल। मेरे पिताजी के पास बंगला होगा। मेरे, ये शब्द को माझ्या वडिलांकडे बंगला असेल ऐसे हम मराठी में बोलते हैं। उसके बाद है, यहाँ मेरा बंगला होगा। यहाँ ये जो शब्द है यानी कि स्थल दिखाया गया है, तो यहाँ कोई चीज़ है ऐसे आपको बताना है। तो फिर येथे माझा बंगला असेल, इस तरह आपको बोलना है। यहाँ को येथे बोलते हैं, वहाँ को तेथे ऐसे बोलते हैं मराठी में। अब आगे देखते हैं। नदी के उस पार एक गाव होगा। नदीच्या पलीकडे एक गाव असेल। उस पार, यानी कि नदी के उस पार ऐसे आपको बोलना है। किसी चीज़ के उस साइड में, इस अर्थ में आपको पलीकडे ऐसे बोलना है। पर्वत के इस पार झोपड़ी होगी। पर्वताच्या अलीकडे, पलीकडे, अलीकडे ऐसे शब्द होते हैं। उस पार अगर बोलना है आपको तो पलीकडे, इस पार
ऐसे बोलना है तो अलीकडे ऐसे शब्द का उपयोग आप कर सकते हो। मेरे पास कुछ किताबें होंगी। कुछ किताबें यानी की काही पुस्तके, माझ्याकडे काही पुस्तके असतील। तेरे पास किताबें कब होगी, तुझ्याजवळ पुस्तके केव्हा असतील। कब होना यानी कि मराठी में केव्हा समय पूछा गया है। किसके पास किताबें होगी, कोणाकडे पुस्तके असतील। कोणाकडे ये शब्द भी बोला तो भी सही रहेगा और कोणाजवळ पुस्तके असतील ऐसे भी अगर आप बोलते हो तो भी ये अर्थपूर्ण प्रश्न बन सकता है। अब आगे, तेरे पास कौन सी किताबें होगी, तुझ्याजवळ कोणती पुस्तके असतील। अब देखो, अगर हमसे उम्र में अगर हमारे सेम एज का रहा तो हम उसको आदरात्मक भाव से न बोलते हुए तेरे, तुम्हारा ऐसे बोलते हैं। तो उसी तरह आपको यहाँ जो है कि आपको ये बताना है कि अगर मान लो कि तेरे पास कौन सी किताबें हैं, ये वाक्य के अलावा अगर मुझे आदरार्थी भाव में बोलना है किसी को, जैसे कि आपके पास कौन सी किताबें होगी, तो इसका मराठी में वाक्य कैसे बनेगा ये आपको मुझे बताना है। चैटिंग बॉक्स में आपको मुझे ये बताना है। उसके पास कितने किताबें होंगी, या संख्या पूछी है। त्याच्याकडे किती पुस्तके असतील, कितने किताबें, किती पुस्तके, किताब को पुस्तक बोलते हैं, तो यहाँ संख्या पूछी है। मेरे पास कुछ सवाल होंगे, माझ्याकडे काही प्रश्न असतील। कुछ यानी कि फिक्स ऐसे यहाँ संख्या नहीं दी है, तो इसलिए कुछ सवाल यानी कि मराठी में काही प्रश्न ऐसे बोलोगे। आपके पास किससे संबंधित सवाल होंगे, यानी कि टॉपिक कौन सा होगा। तुमच्याकडे कशाशी संबंधित प्रश्न असतील, कशाशी है ना, तो किससे, ये थोड़ा बहुत फ़र्क जो है वो आपको देखना है। मेरे पास कुछ गायें होंगी, प्राणी का नाम दिया है। नीचे जो है कुछ हिंदी में प्राणियों के नाम कैसे है और उसको मराठी में कैसे बोलते हैं, ये एक लिस्ट मैंने दी है, वो भी आपको देखने को मिलेगी। माझ्याकडे काही गायी असतील, मेरे पास कुछ गाय होंगी, ये वाक्य मराठी में माझ्याकडे काही गायी असतील, गाय को गायी ऐसे बोलेंगे। अगर एक गाय रही तो मराठी में भी गाय यही शब्द उपयोग में लाया जाता है। अगर बहुवचन रहा गाय तो मराठी में गायी ऐसे बहुवचन में आप उपयोग कर सकते हो। उसके पास कितने गायें होंगी, त्याच्याकडे किती गायी असतील, संख्या पूछी है, किती गायी यानी कि कितने गाय होंगे। अब आगे देखिए, लास्ट वाला जो वाक्य है, मेरे पास कुछ ज़रूरी काम होंगे। ज़रूरी काम, इसको मराठी में बोलेंगे महत्त्वाचे काम। माझ्याकडे काही महत्त्वाचे काम असतील। जैसे आप ऑफिस में काम करते हो तो किसी को अगर आपको बोलना है कि मैं आपका काम अब नहीं कर सकता क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण काम मेरे अब चल रहे हैं, तो यहाँ आप बोल सकते हो कि माझे महत्त्वाचे काम चालू आहे या सुरू आहेत। महत्त्वाचे काम, जरूरी काम ऐसे। अब यहाँ देखो कि कुछ अंग्रेजी भाषा में भी मैंने नाम दिए हैं और हिंदी मराठी में भी उसको कैसे बोलते हैं ये भी आपको यहाँ प्राणियों के नाम देखने को मिलेगा। लास्ट में 2-3 नाम जो है जो पक्षियों के नाम है, तो आपको ये देखना है। जो महत्वपूर्ण नाम है ये इस लिस्ट में मैंने दिया है, जैसे कि हाथी, हत्ती, बाघ, वाघ, शेर, सिंह। कैसे प्रोनाउंसिएशन किया जाएगा, सिंह, शेर, कुत्ता, कुत्रा। उसके बाद आगे बिल्ली, मांजर, बंदर, माकड़, घोड़ा, घोड़ा, गाय, गाय, बकरी, बकरी।
भेड़, मेंढी, मेंढी ऐसे बोलोगे। उसके बाद आगे है खरगोश, ससा, भालू। यहाँ भालू का जो शब्द है यहाँ उंदीर नहीं, यहाँ चूहा जो होता है, चूहा, तो चूहा को उंदीर बोलते हैं मराठी में। चूहा जो होता है ना हिंदी में चूहा, तो उसको उंदीर बोलते हैं। लेकिन यहाँ भालू जो होती है, भालू को अस्वल बोलते हैं, अस्वल। अस्वल जो है ऐसे बोला जाता है। ये मोबाइल पे वीडियो बनाने के कारण मैं इसको लिख नहीं पा रहा हूँ, तो आपको समझ लेना है। भालू ये जो होता है इसको मराठी में अस्वल बोलते हैं। हिरण, हरिण, भेड़िया। यहाँ जो है यहाँ लांडगा, लांडगा करना है, लांडगा, लांडगा है ना, लांडगा। मराठी में भेड़िया को जो है लांडगा बोलते हैं। मगरमच्छ, मगर, कछुआ, कासव। कुछ प्रिंट मिस्टेक हो गई है, इसलिए थोड़ा बहुत जो है वो मिस्टेक है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो आप करेक्शन करना है। सांप, सांप। यहाँ जो है कुछ पंछियों के नाम दिए हैं। तोता, ये तो मराठी में आप तोता भी बोल सकते हो, या तो उसको पोपट बोलते हैं, पोपट। मोर, मोर, गौरैया, चिमनी। चिमनी यानी कि जो पक्षी होती है ना, चिमनी छोटी सी जो होती है, तो उसको। इस तरह कुछ नाम मैंने यहाँ दिए हैं। अब आपको क्या करना है, ये लिस्ट में करेक्शन करके वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ मैं इसकी लिंक भेज दूँगा। लेकिन आपको क्या करना है कि मैंने अब तक जितने भी सेशन लिए हैं वो देखकर, या आपके पास ये जो भी पीडीएफ होंगी तो वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और बाद में जो भी प्रैक्टिस सेशन में लेके आने वाला हूँ, आने वाले 2-3 जो भी वीडियोस होंगे उसमें टू बी और टू हैव के इंग्लिश ग्रामर के स्ट्रक्चर्स के आधार पे जो भी हमने सीखा है, तो उसी के बेस पे हम प्रैक्टिस करेंगे। पूरा उसी के आधार पर प्रैक्टिस होगी। थैंक यू।